कबीर साहब कहते हैं कि पापी पिंजरा हुआ पुराना, पापी पिंजरा हुआ पुराना, पापी पिंजरा हुआ। उसका रक्त निकला तो विरक्त हो जाते हैं। संत के स्पर्श से जीवन का परिवर्तन हो गया उसका। लंकिनी का चरणों में प्रणाम करती है। संत का एक क्षण भी, मैंने एक दिन कहा था, शंकराचार्य जी ने भाष किया महाराज श्री रामभद्राचार्य जी ने, कि सत्संग का क्षण और भोजन का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग थाली में लोग बहुत छोड़ देते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, जितना तुम छोड़ देते हो उतने कितने लोग पल सकते हैं। इसलिए थाली में मत छोड़ो, उसका कण बर्बाद मत करो। थाली का कण और सत्संग का क्षण हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है। प्रणाम किया महाराज, तुमने मेरा जीवन बदल दिया है। आपके स्पर्श से मैं सारा जीवन बदल गया। अब मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, बोले आप लंका ही चले सुमिर नरहरि। तो यहाँ नरहरि की व्याख्या नरसिंह से की गई। नर माने मनुष्य, हरि माने सिंह, क्योंकि लंका में नरसिंह जी का मूर्ति थी, वो पूजा विभीषण करते थे। पर बोले महाराज एक बात मैं कहूँ, मैंने तुम्हारी चोरी को पकड़ लिया। बोले चोरी क्या है? बोले चोरी यह है कि तुम नरसिंह का स्मरण करके जा रहे हो। यद्यपि आप नरसिंह भक्त नहीं हो, तुम तो राम भक्त हो। इसलिए जब तक तुम राम भक्त नहीं बनोगे और नरसिंह जी के बने रहोगे तो फेल हो जाओगे। इसी लंका में प्रवेश करना है तो तुम राम भक्त बनो। बोले क्या? बोले प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, तब हनुमंत राम कही तेरा, कीजिए नाथ हृदय में तेरा। और बजरंग बली भगवान की। आज हनुमान जी महाराज अपने राम जी को बुलाए हैं। और सोने जैसी लंका, स्वर्णमयी लंका में भक्ति सीता की खोज करना बड़ा संभव है, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज के लिए निकले हैं और प्रवेश किए हैं। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा देखे जाता, अग्नित योधा शयन किए देखा कवि देही, मंदिर मोहन देख वे देही। मुझे चौपाई पर जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि राहुल तू कितना महान है, तेरी महानता में क्या वर्णन करूं। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर खोज कर रहे हैं, लेकिन सीता मंदिर में है ही नहीं। मनस के साथ करता बैठे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ अग्नित योधा। मंदिर में तो पुजारी होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, पर ये कैसे मंदिर है कि भगवान नहीं योधा बैठे हैं। तो हनुमान जी ने कहा सब डुप्लीकेट है, इनमें नहीं होगा। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक जने सज्जन बोले महाराज रावण का अर्थ क्या है? मैंने कहा तुमने कभी राम जी का नहीं पूछा, रावण से शुरू कर दिया। राम जी का पूछते तो बता देते। बोले रावण का अर्थ क्या है? मैंने कहा बेटा रावण का अर्थ है जो दूसरों को रुलाता है, उसका नाम रावण है। जो दूसरों को रुलाए उसका नाम रावण। रावण ने दुनिया को तो रुलाया है, ब्राह्मणों को, संतों को, भजन करने वालों को रुलाया है उसने। यहाँ तक कि संतों को, ब्राह्मणों को छोड़ो, उसने तो भगवान को रुला दिया। जो भगवान जो दुनिया को रुला दे वो रावण है। तो मैं मंदोदरी से पूछता हूँ कि रावण का क्यों बता? तो मंदोदरी कहती महाराज मैं बताते हैं रावण का। बोले रावण का अर्थ है दूसरे का रुलाना नहीं, और अगर दूसरों को कोई रुलाता है तो मंदोदरी एक बात कहती है कि रहा न को कुल रोवन हारा, यही अर्थ है उसका। जो दूसरों को रुलाता है उसमें कोई कुल में कोई रोने वाला नहीं रहता। मैंने कहा देवी धन्य है।
अगर दूसरों को रुलाओगे तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण दिया है उसमें, मंदोदरी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो किसी को रुलाते हैं उनके कुल में कोई पूछने वाला, कोई रोने वाला भी नहीं रहता है। मंदोदरी ने बहुत समझा पर नहीं माना वो। एक सज्जन बोले भी रावण का अर्थ समझ में नहीं आया महाराज। मैंने कहा रावण का अर्थ फिर समझो। रावण उसे कहते हैं जिसके मुख में चारों वेद हो तो रावण है। जिसको ब्रह्मा वेद पढ़ाने के लिए आते हैं, शंकर पुजवाने के लिए आते हैं, कोई मामूली नहीं है रावण, बहुत बड़ा पराक्रमी यशस्वी है। जिसको शंकर कैलाश छोड़ के लंका पुजाने के लिए आते हो, ब्रह्मा जी ट्यूशन करने के लिए आते हो, दादा कोरोना चल रहा ट्यूशन पढ़ लो, मोबाइल नहीं थे सर, बोले पढ़ाने के लिए आते हैं, चारों वेद का जो ज्ञाता। रावण वो है जिसके मुखार बिंद में चारों वेद हो, 6 शास्त्र हो। बड़े गंभीर लोग बैठे हैं ना, इसलिए बात कर रहा हूँ। रावण को दशानन इसलिए कहा गया कि जिसके मुख में चारों वेद हो, वो 6 शास्त्र हो, उसका नाम रावण है। ऐसा नहीं है रावण। आप गर्ग भृगु संहिता पढ़े, सुकनीत पढ़े तो देखने को मिलेगा रावण का क्या। भैया के पास मैंने देखा था, ग्रंथ रखा था, तो मुझे वो याद आ गया। तो ये सुकनीत को पढ़िए, उसमें रावण की आपको मिलेगी बात। तो रावण वो है जिसके मुखार बिंद में चारों वेद हो, 6 शास्त्र हो, उसका नाम है रावण। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले जिसके मुख में चारों वेद हो, ज्ञान का भंडार हो, पर ज्ञान मौखिक है। ज्ञान तो खूब है लेकिन ज्ञान आचरण में नहीं। जब तक ज्ञान आचरण में नहीं आएगा तब तक ज्ञान का ज्ञान माना नहीं जाएगा।